वेलकम टू एग्ज़ाम नोटिफिकेशन। मैं राघव शर्मा आपके लिए लाया हूँ भिन्न भिन्न स्पीड की डिक्टेशन। यह डिक्टेशन 80 पर मिनट की स्पीड से है। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। यह डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। कोरोना दुनिया को तोड़ रहा है। चीन और अमेरिका जैसे महाबली उसके आगे समर्पण कर चुके, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उल्टे उसने वहाँ हजारों निर्दोषों की जान ले ली। ऐसे में भारत जैसे विकासशील देशों या विश्व भर में मासूम बच्चों और दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट भरने वाले मजदूरों की तो बिसात ही क्या है, जब कोरोना के वायरस से तन मन और धन से लड़ रहे हैं। जो पॉजिटिव आते हैं वे ठीक होकर जीत का जश्न मनाते हैं, और रोज कमा कर रोज खाने वाले उस दिन अपने परिवार का पेट भरने के बाद खुशियां मनाते हैं। लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत में कमोबेश केंद्र और राज्यों की सरकारों ने इस दिशा में खूब मदद की है। देश के किसानों द्वारा उपजाए खाद्यान्नों से भरे गोदाम इस दिशा में सरकार की बहुत सहायता कर रहे हैं। लॉकडाउन बहुत कम समय के नोटिस पर लागू हुआ, जो जहां था वहीं अटका रह गया। ऐसे में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की अपने अपने प्रदेशों के प्रवासी मजदूरों और अन्य राज्यों में गए छात्रों की घर वापसी की चिंता स्वाभाविक ही है। देश के अन्य राज्यों से भी छात्र मजदूर देश के अन्य हिस्सों में जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या नगण्य है। राजस्थान से निकले ज़्यादातर लोग धंधे में और यूपी बिहार के मेहनत वाले कामों में देश के अधिकांश राज्यों में मिल जाएंगे। पैराचेंज राजस्थान के कोटा शहर की पहचान पिछले 2 दशकों में कोचिंग इंडस्ट्री के रूप में देश भर में हुई है। छोटे बड़े 30-40 संस्थानों में देश भर के करीब 2 लाख छात्र हर साल यहाँ मेडिकल इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। इस इंडस्ट्री की वजह से कोटा को नया जीवन मिल गया, अन्यथा जेके सहित अन्य अनेक उद्योगों के बंद होने से सालों पहले यहाँ भुखमरी के हालात बन गए थे। चूँकि ये सारे बच्चे कम उम्र के होते हैं, इसलिए जैसे ही अचानक लॉकडाउन लागू हुआ, ये मासूम सबसे ज़्यादा परेशान हुए। राजस्थान सरकार द्वारा उनके लिए सारे बंदोबस्त किए जाने के बावजूद बच्चों की रट अपने घर जाने की रही,
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से कुछ राज्य अपने बच्चों को ले गए, लेकिन बिहार जैसे राज्य अभी भी नहीं ले जाने पर अड़े हैं। जब छात्रों की घर वापसी शुरू हुई तो मजदूरों में भी मांग उठना स्वाभाविक था। आखिर कोई आदमी कब तक अकेला या परिवार सहित बिना रोजगार घर से दूर बैठा रहे। जैसी भी रूखी सूखी मिले अपने घर पर खाने की ललक कोई बेजा नहीं है। ऐसे में जबकि अभी यह पक्का नहीं है कि 3 मई को लॉकडाउन खुल ही जाएगा, तब केंद्र और राज्यों की सरकारों को अपने अपने यहाँ अटके अन्य राज्यों के बच्चों और मजदूरों को उनके घर तक पहुँचाने की पुख्ता व्यवस्था करनी चाहिए। मारवाड़ी तो हर राज्य में हैं।